शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के तौर पर 11 साल मुकम्मल किए। पीएम ने कहा, हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है। एक नए हिंदुस्तान की तामीर का आज़्म हर जगह नजर आ रहा है। हुकूमती स्कीमों ने हमवतनों की उम्मीदों को दिए नए पंख। जेपी नड्डा ने मोदी हुकूमत की तीसरी सालगिरह पर कामयाबियों को किया शुमार। जुरातमंदाना फैसले लेने वाली हुकूमत ने शफाफियत की एक नई मिसाल कायम की। पिछले 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नुमाइश का किया इफ्तिताह, जिसमें हुकूमत के कामों को किया गया पेश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, आईईडी धमाके में एएसपी आकाश राव गारपंजे की मौत। वजीर आला वैष्णव देव साई ने वाक़े पर किया अफसोस का इजहार। पुर्तगाल ने फाइनल मैच में स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त देकर दूसरी बार यूनिफाइड नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। और ख़बरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर क्या ख़ास रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। और मरकज़ में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता साल 2024 में इसी दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार पीएम के ओहदे का हलफ लिया था। इस तरह आज वो वज़ीर आज़म के तौर पर 11 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनकी क़ियादत में एनडीए हुकूमत मुसलसल कामयाबी की नई जोहतें पैदा कर रही है। पीएम मोदी ने अपनी हुकूमत की कामयाबियों को सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया। इसमें अब तक की स्कीमों का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से अंत्योदय को दिए जाने वाले फ़वाइद का जिक्र है। वज़ीर आज़म ने गरीबों की फलाह बहबूद, नौजवानों, किसानों, ख़वातीन के हुकूक़, मुतवस्सित तबके के लिए ज़िंदगी को आसान बनाने वाली स्कीमों, सनअतकारों के लिए बनाई गई पॉलिसियों, सड़क और रेल के शोबे में राब्ते बढ़ाने जैसे मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करदा काम एक ऐसा काम है जिसे सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक मौसर हुकूमत है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की हुकूमत को बदनवानी में डूबी हुई हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हम मनफी से मस्बत सियासत की तरफ बढ़े हैं। 2014 से पीछे जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption
भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक नुमाइश लगाई गई है जिसमें हुकूमत के 11 सालों के कामों को पेश किया गया है। और मुल्क के हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कामयाब रही है। पिछले 11 सालों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा घरों को नल का पानी फराहम किया गया है। देखिए जल जीवन मिशन पूरे भारत की तस्वीर किस तरह से बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों और स्कीमों में गरीबों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की है। अपने एक्स पैगाम में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में हमारी हुकूमत की हर स्कीम का मरकज़ गरीब भाइयों और बहनों के साथ साथ आम आदमी की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाना है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या पीएम किसान सम्मान निधि, इन तमाम स्कीमों ने मुल्क के लोगों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियाँ भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई।
16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नमो ऐप का लिंक शेयर किया और लिखा, पिछले 11 सालों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं और ज़िंदगी में आसानी को फ़रोग़ दिया गया है। नमो ऐप आपको इंटरैक्टिव गेम्स, क्विज़, सर्वे और इस तरह के दीगर फॉर्मेट्स के ज़रिए एक इख्तराई अंदाज में इस तब्दीली के सफ़र के बारे में मालूमात फ़राहम करती है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे इक़्तिदार के 11 साल मुकम्मल होने पर मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 11 सालों में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं। हिंदुस्तान की मईशत पहले $2 ट्रिलियन थी, आज ये बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई है। मोदी 3.0 में अभी 4 साल बाकी हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर की बुनियाद रखी जा रही है। Look at the work done on the development front in the 11 years. The figures are totally mind-boggling. And those figures, if you compare with the previous period in 1947, you could say that these are transformational figures. But the most staggering figure, I think, comes from the fact that people living under poverty, multidimensional or abject poverty, they have been reduced by 279 million according to the World Bank. So if you say 279 million, it's nearly 27 or 28 crore of people. Also the poverty rate has come down from something like 24% to 5.3%, which is very, very remarkable. Now the size of the economy has doubled. It has gone from a $2 trillion economy to a $4.3 trillion economy. और इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, 11 साल हुकूमत और गुड गवर्नेंस, मोदी हुकूमत के तारीख़ी 11 साल, अवामी खिदमात, मुल्क ने इक़्तिसादी बहाली और कौमी सलामती के नए दौर का मुशाहिदा किया। साफ़ सुथरी क़यादत ने खिदमत, सलामती और गुड गवर्नेंस के नए रिकॉर्ड बनाए। 2014 में मोदी जी ने मुल्क की बागडोर संभाली तो मुल्क में पॉलिसी कमज़ोर थी। 2014 से पहले ना कोई पॉलिसी थी, ना क़यादत थी। हुकूमत में घपले अपने उरूज पर थे। 2014 से पहले मईशत ज़बूहाली का शिकार थी और गवर्नेंस का निज़ाम बेसिम था। कम से कम हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार और पैमाने को बदल दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक वर्ल्ड कल्चर तश्कील दिया गया। गुज़िश्ता 11 साल कौमी सलामती की सनत में भी संग मील साबित हुए हैं। नक्सलिज़म अपने आखिरी मरहले में सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिक़ में अमन कायम हुआ है। भारत अब दहशतगर्दों के घरों में घुसकर दहशतगर्दाना हमलों का जवाब देता है। मोदी हुकूमत की क़यादत में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई है। मोदी 3.0 में नया हिंदुस्तान इस्लाह, कारकर्दगी और तब्दीली की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। अहले वतन की ज़िंदगियों में मुसलसल मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। अहले वतन की ज़िंदगी में मुसलसल मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। हिंदुस्तान को
हर मैदान में नंबर 1 बनाने का ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके बलिदान दिवस पर खराज अक़ीदत पेश किया। पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, जद्दोजहद आज़ादी के अजीम हीरो भगवान बिरसा मुंडा जी को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कबायली भाइयों और बहनों की फलाह और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ कर दी। उनकी कुर्बानी और लगन हमेशा अहले वतन को मुतासिर करती रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 के दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहावुर राना को अमेरिका में अपने अहले खाना से एक बार फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी है। जेल मैनुअल के मुताबिक तहावुर राना को एक कॉल की इजाज़त दी गई। कॉल के दौरान सीनियर अफसरान उनके साथ मौजूद होंगे। तहावुर राना को वीसी के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। अदालत के साबिक़ा हुक्म के मुताबिक जेल अथॉरिटी ने तहावुर राना की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। तहावुर राना ने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान टाइम जोन के फ़र्क 9 घंटे की वजह से उन्हें मसाइल का सामना है। अदालत ने जेल हुक्काम को तहावुर राना की सेहत के बारे में 10 दिन में दूसरी राय पेश करने की हिदायत दी है। और इंदौर के मशहूर राजा और सोनम रघुवंशी केस में आज एक बड़ा इंकशाफ होते ही सनसनी फैल गई। इंदौर के जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी जो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे, 23 मई से लापता थे और ये मामला मुसलसल खबरों में बना हुआ था। ताहम 2 जून को शौहर राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली, जिसके बाद से सोनम की तलाश ज़ोरों शोर से जारी थी। सोनम की यूपी के गाजीपुर में पुरअसरार हालत में बरामदगी के बाद अब पूरा मामला सवालात के घेरे में आ गया है। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट ने राजा रघुवंशी के कत्ल के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का रिहायशी है। मेघालय के वज़ीर आला कोनार्ड के संगमा ने आज सुबह इस केस से मुतालिक अहम मालूमात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि राजा कत्ल केस में पुलिस को सिर्फ 7 दिन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। संगमा ने तेज़ रफ्तारी से की गई इस कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की तारीफ भी की। इंदौर की सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवासी की हालत में दस्तयाब हुई है। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि खातून रात तकरीबन 1 बजे ढाबे पर आई थी। उसने मोबाइल फ़ोन मांगा और अपने अहले खाना को फ़ोन किया। उसके फ़ौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को हिरासत में ले लिया। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी कत्ल केस में मकतूल की बीवी सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाजीपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि राजा रघुवंशी केस में मेघालय पुलिस को जिस सोनम नामी खातून की तलाश थी, वो गाजीपुर वाराणसी रोड पर नंदगंज थाना इलाके के काशी ढाबे पर गैर सेहतमंद हालत में मिली। सोनम को ज़िले अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया। मेघालय पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी गई है और सोनम के अहले खाना से भी राब्ता हो गया है। मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस टीमें जल्द आएंगी और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगी। सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको 1 स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में 1 स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी।
राजा रघुवंशी कत्ल केस में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश डंडोडिया ने बताया कि इस मामले में 3 मुल्जिमीन राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को हिरासत में लिया गया है। चौथे मुल्जिम आनंद की तलाश जारी है। शिलांग पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर उसे अपनी तहवील में लिया है। शिलांग पुलिस फिलहाल इंदौर में ही हिरासत में लिए गए मुल्जिमान से पूछताछ कर रही है। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कि 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। सोनम रघुवंशी के मामले पर मेघालय के वजीर अलेक्जेंडर लालूहैक ने कहा है कि सच सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और 7 दिन में मुजरिम को पकड़ लिया। Police they have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. और दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज़ MSC अरीना आज केरला के तिरुवनंतपुरम में विजयनगरम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज़ को बंदरगाह पर नस्ब करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस जहाज़ को TU यानी 20 फुट के मसावी यूनिट की गुंजाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज़ समझा जाता है। TEU का मतलब है 20 फुट कंटेनर के बराबर जगह। ये जहाज़ की कार्गो ले जाने की सलाहियत को जाहिर करता है। MSC अरीना में TU 24,346 कंटेनर रखने की गुंजाइश है। इस जहाज़ की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये फीफा की मुकर्रर करदा फुटबॉल फील्ड से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। MSC अरीना को एशिया और यूरोप के दरमियान बड़ी मकदार में कंटेनर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तिजारती रास्तों और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में ये बहुत ही ज़रूरी है। MSC अरीना मार्च 2023 में शुरू किया गया था और उसका पहला सफ़र इसी साल अप्रैल में शुरू हुआ था। कल हिंदुस्तान की खलाई तारीख में एक नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी शहरी बनने जा रहे हैं। ये तारीख़ी मिशन एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत शुरू किया जाएगा, जिसे मिशन आकाश गंगा भी कहा जा रहा है। ये निजी खलाई परवाज़ 10 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन सी क्रू 213 खलाई जहाज़ के ज़रिए शुरू की जाएगी। तकरीबन 28 घंटे के सफ़र के बाद ये खलाई जहाज़ 11 जून की रात 10 बजे ISS से जुड़ जाएगा। लखनऊ में पैदा होने वाले 39 साला शुभांशु शुक्ला ने जून 2006 में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में कमीशन हासिल किया था। वो अब तक 2000 घंटे से ज़ायद प्रवास का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और कई तरह के सुखोई और 30 MK के टेस्ट कर चुके हैं। MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, ट्रोनियर और AN-32 साल 2020 में उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किया गया था। यह हिंदुस्तान का पहला इंसानी खलाई प्रवास का मंसूबा है। शुभांशु शुक्ला इस सफ़र को लेकर बहुत ही पुरजोश है। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. Was fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में पुलिस एहलकारों की एक टीम नक्सलियों की तरफ से नस्ब IED की जद में आ गई। सुकमा ज़िले के कॉन्ट्रा डिवीज़न के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश राव गरपंजे IED धमाके में हलाक हो गए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने गहरे दुख का इजहार किया और ASP आकाश राव को खिराज अक़ीदत पेश किया, जो सुकमा ज़िले के कॉन्ट्रा में नक्सलियों के ज़रिए किए गए बुज़दिलाना IED धमाके में हलाक हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साय ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक है। सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IED ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत
बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बोखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। खेल की खबरों में पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मैच में स्पेन की टीम को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर एक कामयाबी हासिल की। तयशुदा वक्त तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मैच के फातेह का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए किया गया, जहां पुर्तगाल ने स्पेन को 5-3 के फर्क से हरा दिया। ये दूसरी बार है कि पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। हर शब्द नई कहानी।